ओम शांति। ओम शांति। बोलो। ओम शांति। हमारे अति स्नेही सम्माननीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के सेवा में उपस्थित विशेषकर इस जोन में, हुबली जोन में मीठे अति स्नेही सम्माननीय, अभी वास्तव में खाली वसु भाई कहूं, ऋषिराज कहूं या मीठा भाई कहूं, निर्मला बहन हृदय के बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध मीठी बहन, लीला बहन प्रभु की लीला का साक्षात्कार करने वाली चक्रधारी बहन, बीना बहन, परंतु ये शब्द नाम नहीं लेती हूं। मैं आपको अपने हृदय की एक बात सुनाती हूं कि कल रात को हम पहुंचे, ये मालूम था कि हम देवनगरी जा रहे हैं। हावेरी में बस रास्ते में रुके, हमने कहा ये तो देवनगरी तो नहीं, इसमें तो हावेरी लिखा हुआ है। किसी कारण से वहां ब्रेक किया था। तो जैसे ही देवनगरी में, देवांगरी में पहुंचे तो मेरी फीलिंग कि ये तो बहुत सुंदर नाम है। तो आज अमृत वेले योग कराते समय और योग करते समय 4 बजे मुझे इतना बिल्कुल क्लियर दृश्य साक्षात्कार हुआ कि देवताएं अवतरित हो रहे हैं। यह एकदम रियल बिल्कुल साक्षात्कार था, पर यह मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर बहनों को सजाया है या ये सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, अम्बा, शक्ति ये कोई ड्रेस पहन के बैठी हैं। तो मैंने कहा इनको बिठाते क्यों नहीं, देवियों को बिठाते क्यों नहीं है? का जगह नहीं है वहां पर। अच्छा भला कोई बात नहीं, तो यहाँ चेयर खाली है, यहाँ बिठा दे। तो मैं उत्सुकता से देख रही थी। फिर मैंने कहा क्योंकि ये न केवल जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें ये है मेडिटेशन फॉर द वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट, उसके कनेक्शन से तो ये नहीं है। तो समझ में आ गया कि ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं। तो आप सबको गोल्डन जुबली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और न केवल ये देवियां देवताओं की ड्रेस पहनकर उतरी हैं, पर मेरा अमृत वेले का अनुभव, 2 बातों का मुझे अनुभव हुआ कि देवताएं देवियों का कभी, या विशेष करके जैसी देवियां का रूप दिखाते हैं, कभी उनका बचपन नहीं दिखाते। उनको माँ कहते हैं पर उनकी कोई जीवन कहानी नहीं बताते। उनके अलंकार इतने सुंदर हैं, तो अगर वो धरती में से प्रकट हुई होंगी तो शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, कलश, पंखा, ये सारे अलंकार धरती में से प्रकट होते होंगे इनके साथ, या कोई आके इनको दे के जाता होगा। जिन देवियों के मंदिर बनाए हैं ये संकल्प भी चल रहा है। और मेरे सामने जो बहनें भाई योग कर रहे थे
और ये बिल्कुल महसूस हो रहा था यही तो वो है, यही ये देवियां हैं जो इस समय इस साकार भूमि पर परमपिता परमात्मा का कार्य करने के लिए आत्मिक अंदर की शक्ति को इमर्ज किया है परमात्मा ने। तो बराबर प्रकट हुई है, धरती में से शीतल आ गई इस प्रकार से नहीं, पर मतलब क्या है, इस भूमि पर, इस साकार सृष्टि पर ये देवियां अचानक कोई 15 साल की, कोई 20 साल की, कोई 12 साल की, कोई 8 साल की, 55 से आ गई। और धन्य तो उनके माता पिता हैं, बधाई तो उनको है जिन्होंने अपनी बच्चियों को इस सेवा में समर्पण किया। उनको तो कोटि कोटि बधाई हो, नमस्कार हो उनके पुण्य की। कन्यादान जैसा पुण्य कोई पुण्य नहीं होता, ऐसा यादगार है। परंतु अब ये मालूम है आज के समाज के अनुसार कन्यादान करके भी चिंता है, कन्या की अभी शादी नहीं हुई है तो भी चिंता है। वो उसके घर में गई है, वो बस खुश रह रही है, नहीं रह रही है तो भी चिंता है। पुण्य का काम करते तो खुशी होती है, पुण्य का काम कुछ कमी जरूर रह गई होगी। तो वास्तव में ये आत्माएं, जिन आत्माओं को, जिन बच्चियों को अथवा बच्चों को महावीर, हनुमान जी, गणेश जी, इन सब की, कार्तिकेय जी, उनकी पूजा होती है, तो वो देवताएं विशेष तरीके से इमर्ज होते हैं, प्रकट होते हैं। उनका जन्म, श्री रामचंद्र जी का जन्म, श्री लक्ष्मण जी का, भरत शत्रुघ्न का जन्म कोई लौकिक रीति से, विकारों से नहीं हुआ। ये महावीर प्रकट हो गए, शक्तियां प्रकट हो गई, तो ये शिव शक्ति सेना ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो विश्व कल्याण के कार्य में परमात्म शक्ति से अपने अंदर वो शक्ति मर्ज की, और दूसरा रूप क्या देखा कि अवतरित होते हैं ऊपर से। यह भी अमृत वेले का थोड़ा विचार मंथन था कि अवतरित होते हैं, तो उसका मतलब परम पिता परमात्मा से वो शक्ति वरदान रूप में मिलती है। वो ये वाले अलंकार, शंख चक्र गदा पद्म, वो 4 अलंकार तो सबके देवियों के और देवताओं के हाथ में रहते हैं। तो क्या कोई फैशन था? क्या ऊपर कोई फैक्ट्री है? जो भी देवता ऊपर से उतरता है उनके हाथ में अलंकार है, विष्णु जी के हाथ में भी अलंकार है। 4 अलंकार तो है ही हैं। एक तो स्वदर्शन चक्र, दूसरा है गदा, तीसरा है शंख, कमल का फूल, और चौथा है शंख। यह तो विष्णु जी के हाथ में या श्री कृष्ण जी के हाथ में स्वदर्शन चक्र है। परंतु दुर्गा अम्बा शक्तियों के हाथ में डबल प्रकार के अलंकार हैं। एक है अस्त्र के रूप में स्वदर्शन चक्र, त्रिशूल, आपने देखा वह शिव शक्ति त्रिशूल से पार्वती आके खड़ी हुई। तो मैं साक्षात्कार तो नहीं कर रही हूँ, ये तो सामने मेरी बहन ही साड़ी पहन करके हाथ पे लेके खड़ी है। तो वो स्वप्न सवेरे वाला स्वप्न नहीं था, अनुभव जो था उसको प्रैक्टिकल में देखते लगा कि ये सीन वास्तव में इस समय परमात्मा आत्माओं को तीनों प्रकार के जो शूल है,
तन का रोग, तन का दुख, मन का दुख, धन और संबंध का दुख, उसको खत्म करने वाली ये शिव के हाथ में भी त्रिशूल है, शंकर जी के हाथ में भी त्रिशूल है, तो देवी के हाथ में भी त्रिशूल है। शंख ध्वनि करना यानी मुक्त परमात्मा का संदेश देना। ये संदेश देने वाली देवियां यहाँ सफेद वस्त्रधारी बैठी हैं। महावीर यहाँ साधारण सफेद वस्त्र में बैठे हुए हैं। उसका मतलब क्या है? श्री लक्ष्मी जी को कोई हथियार नहीं दिखाते, कमल के फूल पर बैठा दिखाते। सरस्वती जी को कोई बार और हथियार नहीं है, वीणा हाथ में दिखाई है और हंस की सवारी है। मतलब क्या है? तो ये जो हमारा टॉपिक आज का है, जिसकी एक प्रकार से ओपनिंग कहे अथवा जो उद्घाटन कहे उस प्रोग्राम का या लॉन्चिंग कहे, तो मतलब ये है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे करके हर एक आत्मा को सरस्वती समान गुणग्राही, सरस्वती की सवारी हंस है, हंस मोती चुगता है, कौवा कीचड़ चुगता है, तो हंस की और कौवे की सवारी ग्रहचारी शंकर शनिश्चर देवता है। ये मैंने कल देखा जब हम गीता का म्यूजियम देख रहे थे, तो शनिश्चर की सवारी कौवा है। कौवा का करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी देवताओं के या ग्रहों के अलंकार है, उसका मीनिंग है। कोई ये बाहर के सुदर्शन चक्र त्रिशूल की बात नहीं। ये गुणग्राही और श्री लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी श्री नारायण वास्तव में ये पवित्रता का सिंबल है। पवित्रता फिर जब आज अमृत वेले के बाद जब मुरली पढ़ी, जो भगवान के महावाक्य है, वो पढ़े तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि वास्तव में परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा पतित पावन परमात्मा शिव पहला कार्य जो कराते हैं, तो आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं और घर गृहस्थ में रहने वालों को कमल फूल समान बनना रहना सिखाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह करके कीचड़ से न्यारा होता है, कीचड़ उस पर नहीं लगता, पानी उस पर नहीं टिकता, इसी तरह से ये ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां घर में रहते हुए, घर का संन्यास नहीं करना है, जंगल में नहीं जाना है, तपस्या के लिए किसी माउंटेन पर या गुफा में नहीं बैठना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे आपने रचना रची है, आपको संभाल करनी है, तो कमल फूल के समान अपने जीवन को पवित्र बनाओ। और पवित्रता जननी है सर्व गुणों की, शांति, प्रेम, सम्मान, कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, शांति, प्रेम, आनंद, सुख और दिव्य बुद्धि, इसको जननी पवित्रता ही है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। और मेडिटेशन किस लिए सिखाया जा रहा है, योग इसलिए सिखाया जा रहा है कि मन की शुद्धि इतनी हो कि मन में शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रहे। मन एकदम शांत, शीतल, शुद्ध, जैसे कि एक
मन सरोवर बन जावे, उसमें कोई भी संकल्प आवे वो अशुद्ध से बदल कर करके शुद्ध हो जाए। हर संकल्प एकदम पवित्र, सुंदर, श्रेष्ठ, हर वाक्य मधुर महावाक्य हो, शंख ध्वनि। व्यर्थ संकल्प न चले, व्यर्थ चिंतन न चले, पर चिंतन न चले। तो मेडिटेशन का अर्थ ही यही है कि मन की शुद्धि, बुद्धि की दिव्यता, और जिनमें पवित्रता है उनका चरित्र और उनका चाल चलन डिवाइन होगा। वो किसी भी आत्मा के साथ हिंसा नहीं कर सकते, न काम विकार की हिंसा, न क्रोध की हिंसा। उनके अंदर परमात्मा कहते हैं एक धारणा पक्की कर लो, कभी भी किसी से कोई गुस्सा भी करे, कोई आपको बद्दुआ भी देवे, आप उनको दुआएं दो। तो देवनगरी क्या है? ये सब देवनगरी बैठी है। दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो। भगवान का महावाक्य है, अपने से प्रतिज्ञा करो कि भूल से भी बद्दुआ नहीं लेनी है। कोई आपको देखता है, मानो किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने आपके लिए बदनामी किया, किसी ने आपके लिए धोखा दिया, झूठ दिया, तो उसकी बद्दुआ अगर आप लेते हैं, आप लो ही नहीं। आपको मालूम है झूठ बोला है और रबिश है, फालतू बात बोली है, तो जो है ही झूठ और जो है ही कीचड़, उसको आप अपने मन में क्यों रखो? आपको कीचड़ नहीं लगना चाहिए आपके हृदय पर। आपका हृदय शुद्ध, मन मंदिर बन जावे, आपका घर मंदिर बन जावे। और जब पवित्रता की शक्तियों, आपका कोई हृदय डस्टबिन थोड़ा ही है, कीचड़ का, कूड़े का कब बर्तन थोड़ा ही है जो उसमें कीड़ा इकट्ठा होता रहे। अगर कूड़े को आपने 6 साल 8 साल तक रख लिया, कीड़े ही तो पैदा होंगे उसमें, मच्छर ही तो पैदा होंगे, दुख देंगे ना। तो किसने, जिसने दुआ बद्दुआ दी, उससे ज्यादा दुख आपको हुआ क्योंकि आपने ले ली। तो पवित्र बुद्धि ये निर्णय करती है, कुछ भी हो जावे, ये मेरी परमात्मा से प्रतिज्ञा है, मुझे देवता बनना है तो दया करनी है, रहम दिल और क्षमा कर देना, माफ कर देना है। कर माफ होगा दिल साफ। तो सदा ही हृदय को शुद्ध बनाने के लिए, बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए, परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने के लिए मेडिटेशन का प्रोग्राम है जो आज ओपनिंग कर रहे हैं। और उसमें भी वर्ल्ड एक 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 परमपिता परमात्मा, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, सारा विश्व अपना संसार परिवार है। तो हमारा परिवार, अपने घर को भी आश्रम बनाना है जहाँ संस्कारों का मिलन हो, मन की शुद्धि हो, बुद्धि दिव्य हो। मैं समय का ध्यान रखते हुए इतना ही बाकी और कहूँगी क्योंकि आप बहुत समय से बैठे हैं। खाली कमल फूल समान नहीं, परमपिता परमात्मा कहते हैं इतनी तो दुआएं दो जो कांटे बदल करके फूल बन जावे, पारसमणि बन जाओ, पत्थर बुद्धि को भी आप हीरे तुल्य बना दो, लोहे को सोना बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, दुख देने वाले को दुख नहीं दो, दुख लो ही नहीं, दुख दो ही नहीं। तो कैसा जीवन बन जाएगा? रूहानियत वाला जीवन फिर गुलाब का बगीचा बन जाएगा, गुलाब का फूल बन जाएगा। कांटे नीचे रह जाते हैं, गुलाब खिला रहता है। तो जो पवित्र जीवन जीता है उनका चेहरा हर्षित होता है,
हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, दुख की फीलिंग भी नहीं उनको रहती, कांटा चुभता नहीं, कांटे को और ही वो फूल बना देते हैं। तो गुलाब के पहले बनो, घर को आश्रम बनाओ, मन को मंदिर बनाओ, सृष्टि को स्वर्ग बनाओ, क्योंकि भगवान गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा, रूहानी गुलाब का बगीचा है। और वो का मतलब है रूहानियत के वाइब्रेशंस फैलाओ, चारों तरफ मेडिटेशन अथवा योग शक्ति से आपके मुख से जो बोल निकले, आपके हृदय से जो भावना निकले, उसमें रूहानियत समाई हुई हो, रूह को राहत मिले, मन को शांति मिले, शक्ति मिले। तीसरी बात परमात्मा कहते हैं सूर्यमुखी फूल बन जाओ। सूर्यमुखी फूल का मतलब क्या? सूर्यवंशी बनो। सूरज जिधर जिधर घूमता है उधर उधर सूर्यमुखी फूल अपना मुख कर देता है। तो परमात्मा की श्रीमत है, बच्चे एक जो मैं कहता हूँ वो करो, मनुष्य मत पर धोखा नहीं खाओ, श्रीमत पर चलकर पहले अपने अंदर यूनिट करो, मन बुद्धि और संस्कार के अंदर, फिर परिवार के अंदर यूनिटी। चैरिटी बिगिन्स एट होम। वो संस्कार शुद्ध बनेंगे तो पड़ोसी का सुधार होगा, पड़ोसी का सुधार होगा तो शहर का सुधार होगा। तो अब देवनगरी वाली आत्माएं, जो देवनगरी नाम ही देवों का है, तो ऐसी आत्माओं को जो दिव्य जीवन बनाने वाली हैं, मैं फिर से यही कहूंगी कि आप परमात्मा ये 3 प्रकार का शिक्षा देते हैं। दुआएं इतनी लो, दुआओं का भंडार इतना भरो, जो मौज में रहो, ये कमाई है, सच्ची कमाई, खुशी की कमाई है, शांति की कमाई है, ज्ञान का धन है, प्रेम का धन है, सुख देने का धन है। तो आपका भंडारा सदा ही भरा रहेगा। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, तो मैं आप यहाँ के वातावरण को देखते हुए इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम किया है, सवेरे से लेकर के बहुत सारे भाई बहन तो सेंटर पर ही थे। तो हमारी लीला बहन और साथ में दूसरी बहन भी है ना यहाँ की सेवा में, बस। तो दोनों बहनों को और बहनों को भी कहूँगी बहुत 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 बधाई हो। आपने इतनी मेहनत से इतना बड़ा कार्य किया, तो उन देवियों ने सत्कार किया। ये देवियां तो प्रकट भी हुई हैं और परमात्मा से इन्होंने दुआएं मिली हैं। तो ऐसी देवियों को दिल से नमस्कार, सत्कार और शुभकामनाएं। ಈಗ ಮೌಂಟ್ ಆಬೂದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಆದರಣೀಯ ಸುದೇಶ್ ತೀದಿಜಿ ಅವರು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್ ಅವರು ಲೀಲಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ ಆಬೂನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ.